गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 से 25 दिन तक गौगभ्य पेट में नहीं जाता। इस स्थिति में कोई व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 15 से 25 दिन के बीच में यदि मुख में गौगभ्य गौ माता का दूध दही घी कुछ ना जाए और ऐसे में आदमी मर जाए तो उसको इतना कष्ट होता है कि यमराज के दूत उस जीव के मुंह में मलमूत्र विसर्जित करते हैं। इसलिए घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है और जाने वाला मेहमान है, उसका ध्यान रखिए। उसको हल्की चुपड़ी रोटी दीजिए, उसको पंचगव्य बना करके दीजिए। पंचगव्य में दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी, घी का आधा गोमय और गोमय का आधा गोबर, गोबर का रस, ये पांचों चीजें, ये पंचगव्य है, ये मिला के दीजिएगा। उसको प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। गीता जी का 18वां अध्याय सुनाइए। गंगा जल और तुलसी दीजिए। बच्चे इसलिए होते हैं, पापा की प्रॉपर्टी रखाने के लिए नहीं होते बच्चे। बच्चे इसलिए होते हैं कि वो माँ बाबू जी का अंत संभाल दें। पुत्र का अर्थ जानते हैं? जो पुमान नरक से तारे उसे ही तो पुत्र कहते हैं। आज पुत्र तो है नहीं, आज तो लड़के हैं, सब काम लड़के हो रहा है। पुत्र बनिए, अच्छे पुत्र बनिए, ध्यान रखिए उनका। जो माँ बाबू जी नहीं है उनके निमित्त कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। माता पिता ऐसे ही उनकी सत्ता समाप्त नहीं होती जैसे धरती से भगवान की सत्ता समाप्त नहीं होती। क्योंकि आदमी के 3 शरीर होते हैं, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। जो कारण शरीर है वो अगला जन्म लेता है और स्थूल शरीर है वो मरघट में फूंक दिया जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीर से, वो जहां से अपना शरीर छोड़ के आया है वहां पर भी वो भ्रमण करता है। सूक्ष्म शरीर से यह जीव पूरे प्रकृति में महाराज विचरण करता है। सूक्ष्म रूप से हम और आप जहां से भी पूर्व में कहीं से भी आए हों, ऐसा विधान है ग्रंथ का। सूक्ष्म शरीर से 16 दिन ये जीव वहां रहता है जहां से वह वहां से चल के आया। वायु पुराण में भी लिखा है। और आनंद की बात, जब आपकी तरक्की हो रही है, यहाँ आपको उत्थान हो रहा है, तो अभी आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं है। तो जहां से आप शरीर छोड़ के आए हैं वहां कुनवा आपके निमित्त कुछ कर रहा है, उसकी वजह से आपका यहां प्रोग्रेस, यहां आपका उत्कर्ष हो रहा है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो हमारे पुरखे इतना छोड़ छाड़ के गए, वो जहां भी हो उनको कोई कष्ट ना हो, कोई उन्हें दिक्कत ना हो, तो उनके लिए कुछ करते रहे। मैंने किसी कथा में बोला था, कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका फल हमें मरने के बाद भी मिलता है। वो कौन कौन से काम है? पेड़ लगाओ, उसके नीचे जो छाया लेंगे, जब जब वो छाव लेंगे, फल खाएंगे, उसका फल हमारे अकाउंट में, खाते में जा रहा हुआ। प्याऊआ लगा दी, कुएं खुलवा दिए, सरोवर बनवा दिए, किसी गरीब के अनाथ के बच्चे को पढ़ा दिया, वो बड़ा होगा, कमाएगा और उससे रोटियां उसके परिवार के लोग जब जब खाएंगे तब तक उसका पुण्य आपके अकाउंट में, खाते में जा रहा होगा। आपने अपने बच्चों को संस्कारीय बना दिया और वो बच्चे जब जब 4 धाम यात्रा कर रहे होंगे, मठ मंदिर जा रहे होंगे, गुरुजनों के पास जा रहे होंगे, वो संस्कार आपने दिए हैं, इसलिए उसका फल आपके अकाउंट में अपने आप जा रहा होगा। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा। इसलिए तो मैं कहता हूं, इन बच्चों को अविवेकी मन छोड़ो, इनको मूर्ख मन छोड़ो, इनको पढ़ा लिखा के संभ्रांत और सभ्य बनाइए। और ये सभ्य बनकर अच्छे काम करेंगे। जब जब उनके द्वारा अच्छा काम हो रहा होगा तो उसका पुण्य का प्रॉफिट आपके अकाउंट में जा रहा होगा। ये जरूरत है, आवश्यकता है। आप तो कलेक्टर बनाना चाहते हैं, आप अधिकारी कर्मचारी बनाना चाहते हैं। किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, आप बच्चों को थानेदार तहसीलदार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम पहले इनको इंसान तो बनाओ। हाँ, इंसान नहीं बनेंगे तो रिश्वत लेंगे, उठपटांग काम करेंगे। जैसे पुरखे आंख के रक्त के आंसुओं से रोएंगे। इनको जो बनाओ सो बनाओ, प्लीज सबसे पहले इनको इंसान तो बनाओ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, कल भी बोला गया, कोरा कागज है, कोरे कागज पर जो लिख दोगे वही लिख जाएगा। लिखे हुए पर लिखोगे तो नहीं लिखता, कोरे पर आप लिख दोगे वही लिख जाएगा। ये बच्चे तो कोरे कागज